हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरणों को हल करना है, कैसे करेंगे? देखो थोड़ी सी बेसिक बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हमें कोई समीकरण दो घात इस प्रकार का दिया जाए ax² + bx + c = 0, ये दो घात समीकरण का मानक रूप होता है। और यदि हमें इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप याद रखने हैं? देखो बच्चों, ध्यान देना है, हमें स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है। पूर्ण वर्ग, किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के कैसे कैसे हम हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लें। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी दो घात समीकरण दिया जाए तो हमें उसके x² का गुणांक 1 बनाना है। पहला काम क्या करना है, x² का गुणांक 1 बनाना है। तो यहाँ पर जो भी x² के साथ में गुणा में संख्या लिखी है उस संख्या का पूरे समीकरण में भाग कर दें। क्या कर दें? पूरे समीकरण में भाग दें। यदि बाय द वे यहाँ पर x² का गुणांक 1 है तो आपको फिर कुछ नहीं करना है। मतलब x² का गुणांक 1 ऑलरेडी अगर दिया जाए तो फिर भाग देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि यहाँ पर x² का गुणांक a मिलता है तब हमें a का प्रत्येक पद में भाग करना है। पहला स्टेप देखो हमें इस प्रकार से मिलेगा। पहला यहाँ x² लिख दें। यदि यहाँ पर a का भाग करोगे तो x² मिलेगा। यहाँ a से भाग करोगे तो b/a × x मिलेगा। यहाँ पर c में a से भाग करोगे तो c/a मिलेगा। और इधर 0 में a का भाग करने पर 0 मिलेगा। पहला स्टेप क्लियर। ध्यान दें, स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप हैं, बस समझ लें, आराम से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर ये 1 हो गया, स्टेप नंबर 1, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 लिख दें। और इस दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो x का गुणांक है उसका हमें आधा करना है। यहाँ पर देख सकते हो कि x का गुणांक b/a लिखा है। x का गुणांक कितना है, b/a, और उसका अगर हम आधा कर दें तो कितना मिल जाएगा, b/2a हो जाएगा। और आधे का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे b²/4a² हो जाएगा। देखो क्या करोगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक है b/a, उसका आधा करोगे, आधे का मतलब 2 का भाग करो तो b/2a हो जाएगा। और इसका हम वर्ग जब करेंगे तो हमें b² मिलेगा, इधर 4a² मिलेगा। तो यहाँ पर b²/4a² का हम योग कर दें, मतलब जोड़ दें। और यदि जोड़ दें तो हमें घटाना भी पड़ेगा। चलो यहाँ b²/4² जोड़ दें, b²/4a² घटा दें। यहाँ पर हमें देखो ऐसे करना है, x² + b/a × x। अब यहाँ पर b²/4a² जोड़ दें और b²/4a² घटा दें और प्लस में आपका c/a ज्यों का त्यों बराबर इधर 0 लिख दें। सिंपल सी बात है। अब देखो ये आपका इतना पूर्ण वर्ग बन के दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण वर्ग राशि हो गई। किस राशि की पूर्ण वर्ग है, देखो ध्यान दें, ये x + b/2a का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है। देखो ध्यान दें, x का स्क्वायर प्लस b/2a का स्क्वायर करोगे, b²/4a² हो जाएगा। फिर प्लस इन दोनों के गुणा का दूना, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसका पूर्ण वर्ग ये हो गया। अब इन दोनों पदों को राइट हैंड ले जाओ, बराबर में कर दो। ये माइनस वाला पद इधर जाएगा, b²/4a² प्लस का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा c/a, ठीक है। इसको अगर अब हल करोगे तो bx + b/2a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, इसको हल करोगे 4a² लिखोगे। और यहाँ पर देखिए 4a² एलसीएम ये कैंसिल हो जाएगा, तब आपको यहाँ b² बचेगा, माइनस में इससे a कैंसिल हो जाएगा। 4a और 4a का c में गुणा करोगे, 4ac यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर खत्म करें, यहाँ से देखिए स्क्वायर खत्म करें तो क्या करोगे, इस पर स्क्वायर का अंडर रूट का निशान लगेगा। और अंडर रूट का निशान का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस में आता है। तो एक बार प्लस निशान लेंगे तब x की वैल्यू निकलेगी, और एक बार माइनस निशान लेंगे तब x की वैल्यू निकलेगी। तो जो x के दोनों मान निकलेंगे वही समीकरण का हल होते हैं, या उसको हम कह सकते हैं समीकरण के मूल होते हैं। अब यहां से देखिए x + b/2a इसका मान अगर निकालोगे
तो ये स्क्वायर खत्म करोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ लिख दें बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना लिखोगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो ऊपर तो आप इतना रखो और नीचे आपको लिखना है 2a। 4 स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा 2a हो जाएगा। अब आपको देखो प्लस निशान लेना है तब x का एक आंसर आएगा और जब माइनस निशान लेना है तब x का दूसरा आंसर आएगा। इस प्रकार x के आपको दो मान प्राप्त होंगे, वो मान ही समीकरण का हल कहलाते हैं या मान को हम समीकरण के मूल भी कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रोसेस से आपको हल करना है, मतलब द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग बनाने की ये विधि है। ठीक है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो बच्चों बड़े मन से पढ़ोगे, एकदम ध्यान से पढ़ोगे। देखो यहां पर पहला प्रश्न आपका कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इन मूलों को ज्ञात करना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इनको हमें ज्ञात करके बताना है। देखो पहला प्रश्न दिया गया है, ये दो घात समीकरण है, 2x स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस का है ये 3 बराबर में 0 लिख दें। एक द्विघात समीकरण है ये। इसमें अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हमें हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना है। और हमने आपको अभी बताया कि अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें 1 चाहिए। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पूरे समीकरण में भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 का भाग कर दें। क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए हमें, इसलिए हमने क्या किया, 2 का भाग कर दिया। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस में यहाँ 2 से भाग करोगे 7/2x लिखना है। फिर प्लस यहाँ भी 2 से भाग करोगे 3/2 लिखना है। और 0 में 2 से भाग करो तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, एक स्टेप आपका क्लियर। इसके बाद हमने सेकेंड स्टेप पे आपको बताया था कि जो x का गुणांक है उसका हमें आधा करना है। बताओ बच्चों x का गुणांक है कितना, x का गुणांक है -7/2। देखो x का गुणांक है -7/2। अगर इसका आधा करें तो -7/4 हो जाएगा। और यदि इसका वर्ग करें तो निश्चित रूप से माइनस का वर्ग प्लस जानते हैं, 7 का वर्ग 49 जानते हैं, और ये 4 होगा। 4 का स्क्वायर आपको 16 लिखना है। कितना लिखना है, 16। 4 का स्क्वायर 16। तो इसका मतलब 49/16 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। 49/16 जोड़ने से ये पूरा जो LHS लिखा है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 49/16 जोड़ने से। देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2x लिखना है और 49/16 यहाँ जोड़ना है। तो अगर 49/16 जोड़ें तो 49/16 घटाना भी पड़ेगा, तभी तो हमारी बैलेंस बराबर होगी बात। और प्लस में 3/2 ज्यों का त्यों और बराबर में यहाँ 0 लिख दें। हमने कुछ भी नहीं किया, 49/16 जोड़ा, 49/16 घटाया, बाकी तो सब तीनों स्टेप ज्यों के त्यों। ऐसा करने से देखो हमें मिल रहा है ये इतना पूर्ण वर्ग। देखो ध्यान दें, ये पूर्ण वर्ग राशि मिल रही है। काहे का पूर्ण वर्ग है, आपको पता है कि ये x - 7/4 का होल वर्ग है। ध्यान से चेक करो भाई, यहां पर इसका स्क्वायर क्या ये मिलेगा। देखो ध्यान दें, इसका स्क्वायर पहली राशि x है, इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहां पर दूसरी राशि 7/4 है, इसका स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका स्क्वायर ये हो गया। अब माइनस इन दोनों का गुणा करके दूना करना होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखो ध्यान दें, x में 7/4 का गुणा करें और इसका दूना करना है तो 2 से इसको 2 बार काटोगे, 7/2 × x। देखो यही तो लिखा है 7/2 × x। इसका मतलब गुणनफल का दूना भी ठीक लिखा है, तो इसका मतलब है इसका पूर्ण वर्ग ये इतना। ठीक है, इसके बाद बाकी बचे हुए पदों को इधर ले जाओ राइट हैंड में, तो माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा 49/16 और माइनस का 3/2 हो जाएगा। इतना ठीक है। इसके आगे देखो बहुत ध्यान से तसल्ली से एक प्रश्न समझ लें, बाकी सब प्रश्न बहुत आसान से आपको स्वयं आ जाए। ठीक है, यहां देखिए इसका एलसीएम 16 लें और यहां लिखना है 49 - 8 या 24 लिख दें। ठीक है,
यहाँ इसके आगे देखो x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिखो, बराबर का निशान लगाओ। यहाँ 49 में से हमें 24 घटाना है तो हमें मिल जाएगा 25 और बटे में 16 लिख दो। इस वर्ग को खत्म करो तो वर्गमूल लें। देखो x माइनस 7/4 वर्गमूल इसका हमें मिल जाएगा कितना, प्लस माइनस का निशान लगाओगे। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो 5/4 प्लस माइनस 5/4। तो अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है तब x का मान अलग निकलेगा, एक बार माइनस का निशान लेना है तब x का मान अलग निकलेगा। हमें दो मूल मिल जाएंगे, दो x के मान मिल जाएंगे, वही x के मान समीकरण के मूल कहलाते हैं। यहां पर देखिए प्लस चिन्ह लेने पर, यहां लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, अगर हम प्लस चिन्ह लें तो यहां x माइनस 7/4 बराबर, यहां देखो प्लस माइनस में हम माइनस नहीं लेंगे, प्लस चिन्ह जब लें तब इसका x का मान निकलेगा। देखो कितना भाई, देखो प्लस का हमने 5/4 ले लिया, तब x का मान जो निकलेगा वो हो जाएगा देखो 5/4 प्लस 7/4, माइनस का है इधर भेजोगे प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो x का मान 7 5 12, 12/4 और बराबर कितना लिखोगे 3। तो यहां से देखो एक x का मान 3 मिला हमें, ये 3 इस समीकरण का मूल कहलाएगा। फिर इसके बाद देखो माइनस चिन्ह लें, यहां लिख दें माइनस चिन्ह लेने पर, अगर माइनस का चिन्ह लेते हैं तो x माइनस 7/4, यहां पर x माइनस 7/4 बराबर, अब ये माइनस का लेना है निशान, प्लस का छोड़ देना है और 5/4 लिख दें। इसके बाद देखो x बराबर, यहां पर माइनस का 7/4 इधर जाएगा, प्लस का 7/4 माइनस 5/4 ज्यों का त्यों, x बराबर 7 में से 5 घटेगा 2, 2/4 और 2/4 बराबर 1/2। ठीक है, तो अब हमें x का जो मान मिला, अर्थात x के जो मान का मतलब इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर 1/2 और 3, ये इस समीकरण के मूल ज्ञात हमने करे। ठीक है, समीकरण का के मूल कहें या समीकरण का हल कहें या x के मान, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी दिख रही हो तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें।